जी। ओके, आप सभी का आज फिर हमारे लाल किताब फ्री वेबिनार में सभी का स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तंवर पूर्णिमा मैम का स्पेशल थैंक्स कह रहा हूँ कि आज एस्ट्रो गैलेक्सी के प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट टाइम पूर्णिमा मैम हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं हमारे परिवार को, एस्ट्रो गैलेक्सी के परिवार को। और सबसे पहले मैं पूर्णिमा मैम के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। पूर्णिमा मैम मेरी भी सीनियर हैं ज्योतिष वर्ल्ड में। मैं तो 2008 से कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैम को लगभग कम से कम 20 साल से ऊपर इस फील्ड में हो गया काम करते हुए। और पूर्णिमा मैम वैदिक, लाल किताब और कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी और वास्तु, इन सब में कहते हैं ना निपुण है बिल्कुल। और जो पूर्णिमा मैम के जो दिल के करीब सब्जेक्ट हैं, जैसे कहते हैं ना कुछ चीजें होती है जो बड़ा दिल के करीब होती हैं, वो है लाल किताब और वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और उसमें से भी जो लाल किताब मैम के पास जो ट्रिक्स हैं, क्योंकि इनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है उसका। देखिए, मैं हमेशा बोलता आया हूं कि कोई भी ऑकल्ट वर्ल्ड के अंदर कोई भी साइंस किताबों से नहीं सीखी जा सकती। ये बता दूं मैं आपको, किताबों से नहीं सीख सकते आप। या तो आप रिसर्च करते हो, या आप जीवन में अगर आपको अच्छे गुरु मिलते हैं तो उन्हीं की संगत में रहकर आप चीजें सीख सकते हो। और पूर्णिमा मैम पिछले कई सालों से पढ़ाती आ रही हैं, कंसल्टेशन देती आ रही है। अब तक हजारों स्टूडेंट पढ़ा भी चुकी हैं और हजारों को कंसल्टेशन दे भी चुकी हैं। ओके, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इतना एक्सपीरियंस्ड इस फील्ड में, क्योंकि एक्सपीरियंस लोग मिलने बहुत मुश्किल है, और वो भी वो जो बिल्कुल निस्वार्थ काम करते हैं और एक अच्छे दिल से देना चाहते हैं। ओके, तो मैं मैम आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, आप एस्ट्रो गैलेक्सी परिवार में आए और अपना ज्ञान, जो आपका इतने सालों की जर्नी है, आपका रिसर्च है, आपका ज्ञान है, वो सभी स्टूडेंट को आप आज हमें वेबिनार के माध्यम से देंगे। और हमारा जल्दी ही कोर्स लॉन्च हो रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको दे दी जाएगी। उससे पहले हमारा कोर्स वेबिनार शुरू हो, मैं एक इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा कि कल भी पूर्णिमा मैम का वेबिनार है, लोग भी दिखाई लेकिन दे कल रहे का हैं। जो टाइम रहेगा हमारा वो 5:30 है। ओके, तो कल हम 5:30 पे मैम के साथ दोबारा से लॉग इन करेंगे। और कल, आज भी हम कुछ आपको रेमेडी देके जाएंगे, लेकिन कल मैम आपके लिए स्पेशल कुछ रेमेडी देने वाले लाल किताब की। ओके, दूसरा, कल एक और हमारा वेबिनार है 9 o'clock सेम टाइम पर, सेम आईडी सेम पासवर्ड के साथ, EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। आप आइएगा। जो EFT आपको पढ़ाने वाली हैं, उनका अगर आप नॉलेज देखेंगे, उनके बाद डिग्रियां देखेंगे, तो आप कहोगे कि पढ़ना है तो इन्हीं से पढ़ना है ना। बच्चा है हमारा, दी बेस्ट है, MS साइकोलॉजी है, बहुत सारे उसने प्रोफेशनल कोर्स किए हुए हैं, बहुत ज्यादा एजुकेटेड है। और आपको कैसे इमोशनल चीजें कैसे घर कर जाती हैं, कैसे उनसे निकलना है टेक्निकली, मतलब जैसे एक डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है ना, और ये समझ लीजिए हम भी आपको ऐसा ही ट्रीटमेंट कल बताने वाले हैं वेबिनार में ही, कि कैसे आप अपनी जो इमोशनल सफरिंग है, और ये सफरिंग एक दिन की नहीं होती है, ये पता नहीं कब से चली आ रही है, कोई नहीं जानता, उसको कैसे निकालें और कैसे समझें कि किस लेवल की ब्लॉकेज है। तो कल का वेबिनार भी पूर्णिमा मैम के साथ होने वाला है 5:30 बजे, सेम आईडी सेम पासवर्ड। रात को फिर 9 बजे वेबिनार होगा, EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, टैपिंग टेक्निक आपको सिखाएंगे। और जो पढ़ाने वाली है वो दी बेस्ट है, आप आइएगा, आपको पता लगेगा कैसे हम अपने इमोशनल ब्लॉकेज को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करता हूँ। मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, वैसे सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी है। मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तंवर है, और मैं पिछले 2008 से सफल वर्ल्ड में काम कर रहा हूँ। भगवान की ऐसी कृपा रही है कि 2012 से 11 से मैंने पढ़ाना शुरू किया था, और भगवान की कृपा से अब तक 17,000 प्लस स्टूडेंट मैं पढ़ा चुका हूँ, जिसमें ज्योतिष, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, केमिस्ट्री, लाल किताब, और छोटी छोटी जो मोडालिटी है, चाहे वो रेकी है, चाहे वो आपका क्रिस्टल है, चाहे रुद्राक्ष है, चाहे सीजी सिंबल्स है, चाहे आपके जीवो सिंबल्स है, ये सारे मोडालिटी पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूँ। 70,000 प्लस स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ और हजारों कंसल्टेशन दे चुका हूँ। एस्ट्रो गैलेक्सी प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने का मकसद ही यही था कि एक अच्छी नॉलेज, देखिए मैं आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर, MBA मार्केटिंग, MBA फाइनेंस, और PhD इन एस्ट्रोलॉजी एंड PhD इन वास्तु। तो मेरा एजुकेशन देने में विश्वास है। हम कभी मिथ नहीं फैलाते कि ऐसा है तो वैसा हो जाएगा, हम रिसर्च करते हैं, और जो दी बेस्ट एजुकेशन होती है ना, जो हमने गुरुओं से सीखा है, अपना रिसर्च किया है इतने सालों से, वो आप तक देते हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, सर हमने वहां से वो किया था, यहाँ से ये किया, लेकिन सर कुछ नहीं मजा आया। मैं फिर कहता हूँ, गलती आपकी होती है। आप सबसे पहले पहले देख लिया करो इस इंडस्ट्री में, जब तक आप 10-15 साल नहीं गुजार लेंगे, तब तक आप पढ़ा ही नहीं सकते। पढ़ना अलग चीज होती है, कंसल्टेंसी देना अलग चीज होती है। पढ़ने के लिए आपको उस लेवल की
नॉलेज होनी चाहिए कि आप पढ़ा सके किसी को। और किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता। अब यूट्यूब भरा पड़ा है, किताबें भरी पड़ी हैं, उनसे ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान किसी गुरु से मिलेगा, और वो भी ऐसे गुरु से जो इन डेप्थ नॉलेज रखता हो, जिसकी डेडिकेशन हो और देने में वो विश्वास रखता है। ओके, ऐसे गुरु से पढ़िए, किसी से पढ़िए, मैं नहीं कह रहा हमसे पढ़िए, लेकिन थोड़ा सा सर्च कर लिया कीजिए एक बार, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं हम। पूर्णिमा मैम, आपका फिर मैं थैंक यू बोलूंगा पूर्णिमा मैम का, कि आज हमारे प्लेटफॉर्म पर आप आए और अपनी नॉलेज आप शेयर कर रहे हैं। तो पूर्णिमा, सबसे पहले बताइए कि लाल किताब है क्या, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता कि लाल किताब है क्या, कहाँ से आई, कब से आई, ओके, और क्या इसकी एग्जिस्टेंस जी है, क्यों जरूरी है, सारा थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। जी नागेश जी, कुछ भी बोलने से पहले मैं आपको शुक्रिया बोलती हूँ। आपने जो इंट्रोडक्शन दिया कि मैं सीनियर हूँ, सर सीनियर और जूनियर कुछ नहीं होता, हम सभी विद्यार्थी हैं। और ज्योतिष में जब तक हम विद्यार्थी हैं तब तक हम सीखते हैं, बहुत बढ़िया, और जिस दिन हम आचार्य बन जाते हैं उस दिन सीखना बंद हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो एक्सपीरियंस हमें आगे जरूर बढ़ाता है, लेकिन जूनियर सीनियर जैसी कोई बात नहीं है। आप हम सभी सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, करेक्ट। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्लेटफॉर्म पे आपने मुझे शामिल किया। और यहाँ जितने भी उपस्थित लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को मेरी तरफ से ब्लेसिंग्स और शुभकामनाएं कि इस प्लेटफॉर्म पे मुझे, मेरी ये खुश नसीबी है कि मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिला। ठीक है ना। जब हम कुछ सीखते हैं और उसको शेयर नहीं कर पाते हैं तो ज्ञान अधूरा रह जाता है। तो मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी, जो भी मैंने अपने गुरुओं से, अपने अनुभव से जो सीखा है, वो मैं आप तक शेयर कर सकूं, आप लोग को बांट सकूं। ठीक है। तो जहां तक अभी आपने सवाल किया लाल किताब के बारे में कि लाल किताब कहाँ से आई, कैसे आई, तो सर लाल किताब कहाँ से आई, इसके मामले में, इसके बारे में बहुत सारे मिथ हैं कि कोई कहता है फ्रांस से आई, कोई कहता है पाकिस्तान से आई, कोई कहता है अरब से आई। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे मिथ है, जो जितने मुंह उतनी बातें। सच्चाई ये है कि लाल किताब कहाँ से आई, असलियत में अभी तक किसी को नहीं पता। लेकिन इसको जो पहचान मिली वो पंडित रूपचंद जोशी जी के माध्यम से मिले। और पंडित रूपचंद जोशी जी पंजाब में एक गांव है फरवाला, जालंधर जिले के पास पड़ता है। ये यहाँ के रहने वाले थे, और ये ब्रिटिश सरकार में, ब्रिटिश सरकार के टाइम पे बैंक अधिकारी थे। तो इसको जो पहचान मिली, इसका जो नाम जाना जाता है, वो रूपचंद जोशी जी के नाम से जाना जाता है कि इसके पहले ऑथर रूपचंद जोशी जी हैं। असलियत में इसके जन्मदाता कौन है ये किसी को भी नहीं पता, बिल्कुल ठीक बात, आज तक नहीं पता जी। बिल्कुल ठीक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, ये एक शास्त्र है, किताब नहीं है। क्योंकि किताब जो है ना लिमिटेड होती है, उसमें कुछ पन्ने होते हैं, 300, 400, 200, 150। इसका नाम लाल किताब क्यों पड़ा, ये अलग कहानी है। एक्चुअली ये जो शास्त्र है सामुद्रिक शास्त्र के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा शास्त्र जो समुद्र के मंथन से निकला था, जिसमें ज्योतिष के बहुत सारे अलग अलग हिस्से हैं, और हर हिस्से को हर कोई जान पाया है अभी तक, ये कहना भी बहुत मुश्किल है। इसके अलग अलग डिविजन्स हैं, अलग अलग चीजें हैं, जो टाइम पे हम शेयर करते जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो इसको लाल किताब ना कह करके हम सामुद्रिक शास्त्र का नाम दे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। किताब लिमिटेड होती है, वो हम एक्सपीरियंस के हिसाब से लिखते हैं, शास्त्र अनगिनत है, उसकी गहराई नापना बहुत मुश्किल है। ठीक बात। शास्त्र का मतलब ये भी होता है कि सबकी भलाई के लिए और सबको एक समान देखता है शास्त्र, और जो कभी खत्म नहीं होता, जिसको जो वो कभी खत्म नहीं होता जी। और लाल किताब कहे या मैं ये कहूँ, सीधे मैं बोलूंगी, सामुद्रिक शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसका एंड नहीं है। हर रोज एक नया पाठ हमें सिखाता है। जितनी बार हम इसको पढ़ते हैं, एक नॉवेल की तरह इसको पढ़ना और समझना जरूरी है। अगर हम इसको किताब की तरह पढ़ेंगे तो हमारा ज्ञान अधूरा रहेगा। इसको नॉवेल की तरह बार बार पढ़ने से, जैसे गणित की हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो बार बार फार्मूला जब हम करते हैं तो हम एक्सपर्ट होते हैं। तो इसको जितनी बार पढ़ते हैं कुछ नया ही निकल के आता है, पुराना दूर हो जाता है, नया अलग से कुछ निकल के बाहर आता है। तो इसकी गहराई को नापना बहुत मुश्किल है। अभी किसी ने पूछा था, सबसे पहले क्वेश्चन ये आया था हमारे पास जी, कि क्या लाल किताब सीखने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी जरूरी है, या एक क्वेश्चन मैं और स्टूडेंट की तरफ से पूछ लेता हूँ जी, कि
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड लाल किताब? हम थोड़ा सा कैसे इसको अलग देखते हैं? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने नागेश जी, कि क्या लाल किताब पढ़ने के लिए वैदिक जानना जरूरी है? मैं कहूंगी बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि बेस जो है वैदिक ही है। लाल किताब में कहीं पे भी नक्षत्रों को के बारे में नहीं लिखा है, डिग्री के बारे में नहीं लिखा है, राशियों के बारे में उतना डिटेल में नहीं लिखा है, लेकिन जो उसका प्रेडिक्शन पार्ट है उन सब चीजों का निचोड़ है। तो अगर आप वैदिक, जैसे मान लीजिए आपने, हम यहाँ पे घरों में, यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है? घर की है, भाव की है, राशि को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। हाँ, अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा ना, उसका आंसर है ये। देखिए, मैं तो लाल किताब की तो बात ही करता हूँ, क्योंकि लाल किताब प्योर है ही है एस्ट्रोलॉजी, है ना। आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, आप केपी सीखते हैं, आप केपी एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, जैमिनी एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, आप लाल किताब सीखते हैं, आप भृगुनंदी नाड़ी सीखते हैं, कुछ भी आप सीखते हैं, उन सब का बेस वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। और वैदिक का मतलब ये नहीं कि पहले आप वैदिक में प्रेडिक्टिव पार्ट तक जाइए, तब वैदिक का बेसिक कि भाव क्या होते हैं, प्लैनेट क्या होता है, राशि क्या होती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, कारक तत्व क्या होते हैं। जब इनसे ऊपर हम जाते हैं, चाहे वो लाल किताब में जाए, केपी में जाए, तो वहां से भी डिवीजन अलग अलग होना शुरू हो जाता है। लेकिन प्लैनेट है, भाव है, राशियां हैं, नक्षत्र हैं, उनको किसी भी सिस्टम में अलग अलग नहीं बताया। लेकिन जैसे लाल किताब में हम नक्षत्रों का या राशियों का यूज नहीं करते इतना, इस तरह जैसे केपी एस्ट्रोलॉजी है, उसमें हम वर्गा चार्ट का यूज नहीं करते, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी वर्गा चार्ट का यूज नहीं करते। तो एक लेवल के बाद, बेसिक के बाद सारी ब्रांचेस अलग अलग होनी शुरू हो जाती हैं, अलग अलग होनी शुरू हो जाती है। रूट है, जो मदर है। मैं इस बात मानता हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल ऑकल्ट साइंसेस। सभी ऑकल्ट साइंस की मदर है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, रूट्स है, ज्योतिष के रूट्स हैं। हाँ, ठीक है। तो आपको दोनों आंसर मिल गया। अब थोड़ा सा फर्क क्या है, पूर्णिमा जी उसमें भी रोशनी डाल दीजिए कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब में क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस क्या आता है? हाँ, देखिए सिंपल सी बात है, मैं समझाना चाहूंगी। पहली बात तो यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो ये ना समझे कि हम वैदिक को नजरअंदाज कर रहे हैं, हम लाल किताब को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि लाल किताब को समझने के लिए आपका वैदिक का बेस मजबूत होना जरूरी है, तभी आप उसको डिटेलिंग में समझ पाएंगे। अदरवाइज आपकी नॉलेज अधूरी रहेगी, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये प्लैनेट जो कह रहा है, जहां से दिख रहा है, एक्चुअली लाल किताब में बैठा हुआ प्लैनेट कहता है कि मुझे पहचानो मैं कहां से आया हूं और कौन हूं मैं। और वैदिक आपको उसकी बर्थ की पहचान देता है कि तुम यहाँ पैदा हुए थे, इस परिवार में पैदा हुए थे, ये तुम्हारे रिश्ते हैं ब्लड के, और ये तुम्हारे दूसरे रिश्ते हैं। लाल किताब कहती है कि नहीं, वो सब कुछ पहले पहचानो मैं कहाँ से आया हूं, जो दिख रहा हूं मैं वो हूं भी या नहीं हूं। ठीक है, लाल किताब थंब रूल पे आती है, वहां जो है, जो प्लैनेट दे रहा है वो वहां है, अगर तो वो देगा, अगर वो नहीं है तो इसका मतलब जहां वो दिख रहा है वो वहां से बात ही नहीं कर रहा। सही बात वहां पे वैदिक में प्लैनेट डिग्रीज में बटा हुआ है, बंधा हुआ है। यहाँ पे कोई बंधन नहीं है, वो फ्री है, जो देगा वो देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा। बिल्कुल ठीक बात। और दूसरा, जहां तक मुझे समझ में आया है, लाल किताब के अंदर भाव, जैसे ज्योतिष में भी बनाते हैं भाव कुंडली, तो यहाँ पर भाव का महत्व सबसे ज्यादा है। जैसे कहते हैं खाना नंबर, तो यहाँ पर खाना का मतलब होता है कुंडली के जो 12 भाव हैं उनकी भाव हैं, इररिस्पेक्टिव हो वहां पर राशियां कौन सी बैठी हैं, डजंट मैटर, क्योंकि लाल किताब जो है कालपुरुष की कुंडली पे आधारित है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये दो चीज कालपुरुष की कुंडली पे चलती है। जी, चीजें हमारी क्लियर हुई है कि भाई, एक तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड लाल किताब। तो थोड़ा सा सब चीज पहले कॉमन है, उसके बाद फिर ब्रांचेस अलग अलग होती चली जाती है। दूसरा, लाल किताब सीखने के लिए यस आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए, और इसका मतलब ये है कि हम अपने कोर्स में बेसिक एस्ट्रोलॉजी नहीं सिखाएंगे आपको, जितनी हमें लाल किताब में जरूरत पड़ेगी आपको उतनी बेसिक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान दिया जाएगा। ओके, क्योंकि पूर्णिमा मैम को इतना एक्सपीरियंस हो चुका है पढ़ाने में, पिछले लगभग 15-17 साल से ऊपर इनको पढ़ाते हो गए हैं लाल किताब और वैदिक एस्ट्रोलॉजी। इनकी जो पकड़ है यहाँ नागेश जी, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगी एक चीज कहने के लिए कि बेसिक, आपका बेसिक जो वैदिक ज्योतिष आना तो जरूरी है ही, लेकिन लाल किताब का ग्रामर, लाल किताब का जो बेसिक है बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। तो लाल किताब सीखने के लिए जो भी यहाँ पे ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, उनको इसको समझने के लिए लाल किताब
कि समझने के लिए पहले वैदिक के जो रूल्स हैं उनको एक बार बंद करके रखने पड़ेंगे, तभी आप इसको ठीक से समझ पाएंगे। छोड़ना नहीं है उनको, भूलना नहीं है, लेकिन उसको अच्छे से अगर आपको समझना है तो आपको दोबारा से जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत है उसको समझने के लिए। ब्लैंक होकर के आप लाल किताब को अडॉप्ट करेंगे तो आपको बहुत कुछ देगी वो। ठीक। अच्छा, अब जैसे कि आपने बताया था कि आप आज कुछ बताने वाले हैं, कैसे हम लगन चार्ट या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के चार्ट से कैसे लाल किताब में कन्वर्ट करेंगे और वहां पर बैठे हुए प्लान को कैसे पहचानेंगे या उसके क्या सिम्टम। तो मैं सभी से चाहूंगा कि क्योंकि पूर्णिमा मैम प्रैक्टिकल में बिलीव करती हैं, ओके, और ये पढ़ाने भी आपको ब्लैक बोर्ड पे वाली हैं, अपने ब्लैक बोर्ड से अपने हाथ से पढ़ाने वाले हैं। इनकी खासियत ये है, वो कहते हैं मुझे ये पीपीटी मजा नहीं आता, ये अपने हाथ से ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएंगे आप। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। दूसरी चीज ये कि मैं जितने भी लोग यहाँ बैठे, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, मेरे पास जो है, जो भी अनुभव है, जो भी थोड़ा बहुत मुझे आता है, मैं कोशिश करूंगी उससे ज्यादा देने की, ज्यादा समझाने की। आप लेने वाले होने चाहिए। आप लेने के लिए दोनों हाथ ऐसे कीजिए, मेरी झोली में जितना है मैं सब आपको उड़ेल दूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए यही हमारे, क्योंकि मैं देने में बिलीव करती हूँ। हमारे प्लेटफॉर्म की यही खासियत है, यहाँ जो जुड़ता है ना एस्ट्रोलॉजर, एक तो अपना बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड होंगे और सारा एक्सपीरियंस आपको देने वाले हैं। तो सभी से मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आप सभी अपना पेन पेपर लेके बैठिए प्लीज। जितना लेके बैठेंगे आपको आज कुछ समझ में आने वाला है। फिर क्या होता है, जो चीजें हवा में हो जाएंगी, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर है वो तो समझ लेगा, लेकिन आप एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते बिल्कुल भी, क्योंकि गरीब पूर्णिमा मैम हमारे साथ मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो ज्योतिष बहुत ज्यादा नहीं जानते। आज कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ सीख कर जाए। तो आप प्लीज सभी अपना एक पेन पेपर ले लीजिए और जो पूर्णिमा मैम बताएंगी उसको नोट डाउन कीजिएगा, और हम आपको कैसे वैदिक से लाल किताब में कुंडली बनाई जाती है, या किसी प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट कौन से खाने में बैठकर वो कैसा रिजल्ट देता है, उसको कैसे पहचाने, तो उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, आप प्लीज अपना पेन पेपर ले आइए, फिर हम शुरू कर रहे हैं। 1 मिनट का ब्रेक, ठीक है। ओके, उम्मीद करता हूं कि सभी अपना पेन पेपर लेकर बैठ गए होंगे। तो पूर्णिमा मैम कहां से शुरू करें? सर कोई भी एक एग्जांपल चार्ट आप स्क्रीन पे शेयर कर दीजिए सबको। ओके, चलो रैंडमली कोई भी ले लेते हैं। किसी का ले लूं मैम, ऐसे किसी का भी ले लीजिए, ऐसे किसी का भी रैंडम, किसी का भी ले लीजिए। देखिए यहाँ बैठे सभी लोगों को मैं एक चीज बोल देना चाहती हूँ कि लाल किताब की
दृष्टियां भी फर्क हैं, हाँ। लाल किताब को देखने का तरीका अलग है, ठीक है। जो वैदिक में दृष्टियां, उनके साथ साथ लाल किताब के कुछ विशेष दृष्टियां भी हैं जो काम करती हैं। ठीक है, देखिए वो तो अभी कोर्स कंटेंट क्या रहेगा, आपने जी। वो शब्द भी नहीं सुने होंगे, जैसे अंधा टेवा, जी, बालिक टेवा, ओके, बहुत सारा कुछ है सर इसमें, तो ऐसी नाबालिग टर्मिनोलॉजी इसके टेवा। अंदर, मनसी जी ग्रह है ना, जी, मित्र ग्रह, वसुई ग्रह, मनसी ग्रह, जी, अरे आके पंचायती घर, ग्रह क्या आके होते घर, हैं, मित्र, या मित्र के घर, तो बड़ी सारी आगे के घर, टर्मिनोलॉजी है इसके पीछे के अंदर। घर। हाँ, यस, यस सर। बेसिकली क्या है कि ये लाल किताब बहुत ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, नो डाउट। और जैसे कि बताया पूर्णिमा मैम ने, जिसको इसकी ग्रामर समझ में आ गई, जैसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहते जी, हैं ना, जिसको जिसका बेस मजबूत हो गया, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जीवन भर पढ़ते रहते हैं हम, ऐसा नहीं कि हमारी लर्निंग कभी खत्म होती है, लेकिन जिसका बिल्कुल बेस अगर मजबूत हो जाता है ना वैदिक में, और वो जीवन में, जिंदगी में कभी मार नहीं खाता। इसी तरह से बिल्कुल जिसका भी लाल किताब में, जिसने अपना कैरियर बनाना है, और हम देखिए प्रोफेशनल लेवल तक कोर्स कराते हैं आपको, हमारा मकसद ये नहीं बिल्कुल कि आपका फीस ले लिया और आपको आए ना आए, हमारा मकसद रहता है जो हमने फीस लिया आपको चीज आनी चाहिए, और उस जी लेवल के आपको सिखाते हैं कि आप उसको कमर्शियल एंगल पर यूज कर सकते हैं, दुनिया का भला कर जी सकते हैं। ओके, जी तो उसके अंदर सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि जिसकी भी लाल किताब में ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ग्रामर, ग्रामर का मतलब बिल्कुल, बेसिक लैंग्वेज में सीखिए, देसी लैंग्वेज में, कि जिसका बेस सॉलिड हो जाएगा, जिसको बेस मजबूत हो जाएगा। है ना, टुकड़े जो हमारे होते हैं इतने सारे बिल्कुल जिनका वो सॉलिड हो गया, लाल किताब की प्रेडिक्शन करना फिर मुश्किल नहीं है। लेकिन जब तक बिल्कुल ग्रामर आपकी, लाल किताब की ग्रामर अगर आपकी वीक रह गई, तो समझ लेगा आपके पास वो औजार लेकर आप घूम रहे हो कि किसी को मार भी सकते हो, क्योंकि जी, लाल किताब एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर यहाँ पर गलती हो जाए तो नुकसान भी बड़े होते हैं। ठीक, बिल्कुल ये बिल्कुल मैं सही कह हमेशा रहे हैं कहता आप। हूँ, लाल किताब सीखनी है, एक अच्छे गुरु से सीखिएगा। लाल किताब बिल्कुल की अगर आप रेमेडी भी करते हैं तो किसी सड़क छाप, झोला छाप से रेमेडी कभी मत लेके कीजिएगा, जिसको जी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो लाल किताब का, है ना, चाहे वो कंसल्टेंसी पिछले 10-15-20 साल से दे रहा है, पढ़ा रहा है, उनसे ही लेकर रेमेडी करनी चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ अपनी क्लास के अंदर, क्योंकि जी लाल किताब एक ऐसी एंटीबायोटिक है, अगर वो गलत दी जाए, जैसे वैदिक में कोई उपाय करते हैं हम, गलत दिया कोई बात नहीं, जी लेकिन लाल किताब में अगर आपने मान लीजिए कोई प्लान को, आपका एक बहुत अच्छा प्लान था, की प्लान था, और आपने उसको दबा दिया या बहा दिया, तो सोचो आप कितना बड़ा नुकसान कर दोगे। ठीक है, बहुत सोच समझ के रेमेडीज सोच करनी समझ होती के। हैं। और जी, पूर्णिमा में आपको पूरा एक्सपीरियंस बताएगी अपना कि कैसे लाल किताब की रेमेडी बनाई थी, यहाँ पर कोई फिक्स रूल नहीं है, यहाँ पर अपना दिमाग कोई लगाना फिक्स पड़ता है, रूल नहीं है, यहाँ पर आपको इन डेप्थ कर्मा नॉलेज, बुक है, तब जाकर आप, कर्मा का शास्त्र है ये। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो अब हम एक कुंडली ले रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास जयश्री जी जी ने हैंड रेज किया हुआ है। जयश्री जी, ठीक अगर है। आपको अपना टाइम, बर्थ प्लेस सब कुछ मालूम है तो प्लीज आप अनम्यूट कर दिया मैंने जी आपको। सर। यस, 29 सितंबर 1981। ओके, एक मिनट रुक जाइए, मैं जरा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, और कोशिश करेंगे आप, देखिए सीखिए, बेशक वो आपकी कुंडली में भी ग्रह बैठे होंगे तो आप भी यहाँ से सीखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं सीख पाएंगे, दूसरी कुंडली लगी है, हो सकता है आपकी जी कुंडली में भी ऐसा ही ग्रह बैठा हो कहीं। जी तो सबसे पहले पेन पेपर लेके बैठिए, हमारा मकसद यहाँ पर आपको सिखाने का भी है और कुछ नॉलेज देने का भी। यस मैम, बताइए प्लीज आपका। हाँ सर, ये चार्ट आ गया, वृश्चिक लगन की कुंडली है ये। नहीं नहीं, अभी नहीं आया मैडम, आप मुझे हाँ, बताएंगे ना। डेट अच्छा डेट अच्छा, दोबारा बताइए। 29 सितंबर ओके, 1981। 81, ओके ठीक है। टाइम सुबह 3:12, मतलब रात को। बर्थ प्लेस, झरिया, JHARIA। स्टेट 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 झारखंड, झारखंड। अब झारखंड में पहले बिहार था सर। बिहार था ना, पहले बिहार आएगा हमारे। झारखंड लिखने से आ जाता है सर। नहीं, हमारे पास सॉफ्टवेयर हो सकता अपडेट ना हो ना। झरिया, झरिया लिखने से आ अच्छा, ये जाएगा। तो इंडिया तो है ही है। झरिया, JHARIA। JHARIA, बिहार में है वैसे। बिहार में आया नहीं है, एक मिनट, झारखंड देख लो। इसके नियर बाई सिटी या कोई प्लेस हो उसका जो 60 किलोमीटर के अंदर। हाँ, तो वो ले दूसरा बताओ लीजिए नाम, दूसरा नाम बता दो। सर मतलब बोकारो ले सकते हैं, बोकारो। धनबाद, धनबाद, DHANBAD, धनबाद। DHANBAD, ये आ गया सर, धनबाद।
धनबाद भी नहीं आया सर? एक मिनट, तो उसके लिए झारखंड में आएगा ना फिर, झारखंड हाँ में वो आएगा ना, झारखंड, ये सर झारखंड में ही झारखंड लिखी में है आ अभी, वो गया, झारखंड में। ठीक है। तो फिर झरिया भी आ जाएगा सर? कोई बात नहीं, ज्यादा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का फर्क नहीं हो तो प्लांट शिफ्ट नहीं होगा। ओके 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 ओके। चलो ठीक है। अब जी ये सर। सभी कुंडली आप बना सकते हैं, ये लगन चार्ट है हमारा, आप जी। यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये Yes, हमारा sir. इसको बोलते हैं लगन चार्ट, बर्थ चार्ट बोलते हैं, लगन जी। चार्ट बोलते हैं, ठीक है। ये तो जो यहाँ- वैदिक के हिसाब से जो लगन चार्ट बना है वो चार्ट है, पहले हाँ। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, अब इसको नोट और डाउन कर साथ में लीजिए। पैरेलल में एक ब्लैंक चार्ट बना लीजिए, इसके साथ में पैरेलल में एक ब्लैंक चार्ट बना लीजिए। ये वाला चार्ट बनाना है आपने, और इसके जी। साथ साथ एक 12 खानों का कुंडली और बना लीजिए साथ साथ में। अभी पार्टिसिपेंट हैंड रेज ना करें प्लीज, अभी मैं जब बोलेंगे तब करना। अब पहले सबसे पहले कुंडली आपके सामने है, ये चार्ट है, 5 नंबर से कुंडली बनी है लियो साइन की। उसके सेकंड हाउस में सन, सैटर्न, मून और जुपिटर बैठा हुआ है। आप पहले कुंडली बनाइए, 12 खाने बनाइए। लियो साइन का असेंडेंट है या लगन है, फिर 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 इस तरह लिख लीजिए अभी। ओके, नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा ये। तो आप लिखिए सेकंड हाउस, ये सेकंड हाउस होता है कुंडली का, क्योंकि काउंटिंग एंटी क्लॉकवाइज होती है वैदिक में। तो सेकंड हाउस में सन, सैटर्न, मून और जुपिटर, ये लिख लीजिए आप। सूर्य, शनि, चंद्रमा और बृहस्पति सेकंड हाउस में बैठे हैं। मरकरी एंड वीनस थर्ड हाउस में बैठे हैं। केतु 6th हाउस में बैठा है, और मंगल और राहु 12th हाउस में बैठे हैं, ठीक है। तो आप इस तरह की कुंडली बना लीजिए, और इसके पैरेलल में एक कुंडली और बनाइए, खाली 12 खाने लिख लीजिए उसमें, तो 12 खाने बना लीजिए, उसमें कुछ नहीं लिखना है। ठीक है जी। यस सर। चलो आगे चले मैम जी। अब आप देखिए, जो आपने खाली चार्ट 12 खानों का बनाया है, उसमें प्लैनेट जिस भाव में बैठे उसी भाव में बैठाना है। सिर्फ जो लगन में जो पहला घर है वहां पे 1 से लेके 12 तक राशियां सीरियल वाइज बढ़ते चले जाइए, 1, 2, 3, 4, यानी कि जो चार्ट बनाना है लगन कुंडली का लाल किताब के हिसाब से मेष राशि का बनाना है। और जो प्लैनेट लग्न में 1 होना चाहिए, जहां पर जी 5 लिखा है वहां पर 1 लिख लीजिए। अब 1 लिख लीजिए, यानी मेष राशि 1 नंबर राशि, 1 नंबर राशि लिख लीजिए वहां पर जी। और इस तरह 12 खाने में 12 राशियां लिख दीजिए, 12 नंबर लिख दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 लिखिए, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ओके जी, ठीक है, ठीक है। और प्लैनेट जहां बैठे हैं, जिस भाव में बैठे, जिस खाने में बैठे हैं, उनको एज इट इज वहीं बैठाना है आपको, उनमें कोई चेंज नहीं करना आपको। तो जैसे दूसरे घर में सूर्य, चंद्रमा, शनि और गुरु बैठे हैं, ये वहीं बैठाने हैं। खाना नंबर 3 में शुक्र और बुध बैठे हैं, वो खाना नंबर 3 में ही बैठाएंगे। खाने का मतलब होता है भाव, जैसे ब्लॉक नजर आ रहा है ना, ये देखिए मिडल में स्क्वायर नजर आ रहा है सभी को, इसको बोलते हैं लाल किताब में या सामुद्रिक शास्त्र में खाना नंबर 1। यस, खाना नंबर 1, 2 का मतलब है हाउस नंबर 1 एंड 2 या भाव नंबर 1 एंड 2, ठीक है। और यहाँ पर काउंटिंग एंटी क्लॉकवाइज होती है हमेशा। तो पहला खाना नंबर 1 ये है, खाना नंबर 2 ये जो ट्रायंगल बना है ये खाना नंबर 2 है, ये वाला जो ट्रायंगल बना है ये खाना नंबर 3 है, ये खाना नंबर 4 है, खाना नंबर 5, खाना नंबर 6, 7, 8, 10, 11, 12। और ये खाना फिक्स्ड है हर एक कुंडली में। ये नहीं कि मेरी कुंडली में खाना नंबर 1 हम इसको बोलेंगे, 2 इसको बोलेंगे, सभी की कुंडली में फिक्स होते हैं। और राशियां भी कालपुरुष के कुंडली में राशियां भी फिक्स होती हैं, ये फिक्स है, भाव भी फिक्स है और राशियां भी फिक्स है। तो आपने क्या हमने क्या
हाँ, लियो खाना साइन नंबर 6 में केतु लिखना है। हाँ, एक लियो साइन की कुंडली थी, ये जी है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। अब इसको जी, लाल किताब से कैसे कन्वर्ट करेंगे कि इसको सिर्फ उसमें पहले खाने में 1 नंबर की राशि, दूसरे करेक्ट, खाने में दूसरे नंबर की राशि, तीसरे खाने में तीसरे नंबर की राशि, और जो प्लैनेट जिस भाव में बैठे हैं उसी भाव में अपनी लाल किताब की कुंडली में भी वही प्लैनेट बैठा देंगे। जी, तो आपने क्या किया, वैदिक कुंडली से आपने लाल किताब कुंडली में कन्वर्ट कर दिया। बहुत बढ़िया। लाल किताब में या सामुद्रिक शास्त्र में भाव का महत्व है। भाव किस खाना नंबर में, किस भाव में या किस हाउस में ग्रह बैठा है वो इम्पोर्टेंट है। किस राशि में बैठा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन लाल किताब में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि भाई राशि छोड़ना है या नक्षत्र छोड़ना है, लेकिन लिया भी नहीं है। करेक्ट, जिक्र नहीं है कहीं पे भी कि ये इस नक्षत्र में है, ये इस इतनी डिग्री का है, ये इस राशि का है। वहां पे लिखा होगा ये ग्रह इस खाना नंबर में बैठा है। जैसे मंगल और राहु खाना नंबर 12 में बैठे हैं, तो वहां पे लिखा होगा कि मंगल और राहु खाना नंबर 12। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले तो ये रेक्टिफिकेशन करेंगे इस चार्ट की, जो चार्ट हमारे पास बन के आया है, कि क्या ये चार्ट सही है, क्या ये चार्ट सही है, जो प्लेनेट जहां बैठा है क्या वो वहां के रिजल्ट दे रहा है। तो इसको देखने के लिए लाल किताब में कुछ निशानियां होती हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं जो ये वेरीफाई करते हैं कि ये जो चार्ट बना है ये करेक्ट है, सही है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सूर्य बैठा है सेकंड हाउस में। लाल किताब के हिसाब से या वैदिक में भी ये है कि दूसरा जो भाव है वहां कोई भी ग्रह अशुभ फल नहीं देता। सेम मून में उसमें भी है। ठीक है। अब यहाँ पे पहचान क्या देखेंगे, सबसे पहले हम जो रेक्टिफिकेशन करेंगे उसमें ये करेंगे, पहला जो सवाल में जिसकी भी कुंडली है मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जो उनका पैतृक घर है जहां ये पैदा हुई थी उस घर की बात कर रही हूं मैं, या अब जो इनका अपना खरीदा हुआ घर है, दोनों में से दोनों की ही बात कर रही हूँ। क्या इनका घर नॉर्थ फेसिंग है? जी सर, जी मैम, अभी रेंट पे ही रहती हूँ और वो नॉर्थ फेसिंग घर ही है। ठीक है। और आपका जो पेरेंटल हाउस है क्या वो भी नॉर्थ फेसिंग था? नहीं मैम, वो साउथ फेसिंग है। चेक करिएगा, है ना। और कॉर्नर का मकान था और अभी भी आप कॉर्नर के मकान में ही रह रही हैं। राइट मैम, एब्सोल्युटली राइट, कॉर्नर का मकान है। ठीक है। दूसरी चीज ये कि मुझे बताइए आपके घर में शिव भक्त कौन है? आपके घर में कोई बहुत ही जो कोई एक पर्सन, देखिए जब मैं घर की बात करती हूँ, फैमिली की बात करती हूँ, तो ब्लड रिलेशन की बात कर रही हूँ। ब्लड रिलेशन में मम्मी करती है। शिवलिंग रखा हुआ है घर में? जी मैम जी। ये पहचान है, ये निशानी है। पूर्णिमा जी, मैं एक चीज रोकना चाहूंगा। अब देखिए ये सारी चीजें वैदिक में नहीं पकड़ सकते आप। नहीं सर, ये वैदिक में नहीं पकड़ सकते आप। यही मजा है। देखिए लाल किताब पढ़ने का मजा ही यही है कि आप बहुत सारी ऐसी चीजें जो वैदिक में हम चाहे 20 साल भी लगे रहे ना, ये बताना बड़ा मुश्किल है कि आपका कोने का मकान होगा, आप जहाँ पैदा हुए हैं वहां पर ऐसा होगा, घर में कोई शिव भक्त होगा, है ना, घर में फेसिंग इस तरह की होगी, जिस घर में पैदा होंगे वहां पर आसपास क्या चीजें होंगी। ये साइंस मुझे तभी अच्छी लगती है लाल किताब। मतलब यहाँ पर आप वास्तु भी सीख सकते हैं यहाँ से, तो बहुत ही अच्छी चीज है। कई बार क्या होता है, मान लें वैदिक में हमने कुंडली बनाई, अब जैसे पुण्य मैम ने क्या पूछा, हो सकता है इन्होंने टाइम गलत दिया हो, या कई बार हमें क्या होता है पता नहीं होता, किसने मम्मी ने कुछ गलत बता दिया, तो हम यहाँ से रेक्टिफाई कर सकते हैं कुंडली को कि क्या जो आपने टाइम बताया है उस हिसाब से जो कुंडली बनी है, क्या वाकई में जो प्लान जहां बैठा है वैसे आपके साथ हो रहा है नहीं हो रहा। तो यहाँ से हम टाइम टेस्टेड भी कर सकते हैं कि हमारा टाइम ठीक है। तो लाल किताब नो डाउट मार्वलस रिजल्ट है, बहुत अच्छी साइंस है सर। यही तो ब्यूटी है इस शास्त्र की। हाँ, यही ब्यूटी है। ठीक है। अब यहाँ पे चंद्रमा यहाँ बैठा है तो डेफिनेटली ये बताता है कि इस घर में कोई ना कोई शिव भक्त है और घर के अंदर शिवलिंग है। ठीक है। और मैं और बता सकती हूँ, सॉरी मायके में, हाँ मैंने आपको बोला ना, मायके या ससुराल में कोई भी आपका ब्लड रिलेशन में, ब्लड रिलेशन आपके इन लॉज और आपके पैटर्नल फैमिली जितने भी ब्लड रिलेशन में आते हैं वो पूरी एक कुटुंब होता है। तो सेकंड हाउस क्या है? कुटुंब का है। सेकंड हाउस कुटुंब है, परिवार। ठीक है ना जी। अब क्योंकि आपका जो नॉर्थ फेसिंग मकान है, अभी जहां आप रह रही है, मुझे
सिंपल एक चीज बताइए, आपके घर के पास दो चीजें बड़ी प्रोमिनेंट मिलेंगी, एक तो गवर्नमेंट स्कूल और एक मंदिर। मैम क्योंकि मंदिर तो सोसाइटी में है तो डेफिनेटली यस। यस, गवर्नमेंट स्कूल थोड़ी डिस्टेंस पे है लेकिन है। हाँ 1 किलोमीटर के अंदर की बात कर रही हूँ मैं। यस मैम, 1 किलोमीटर के अंदर में है एक गवर्नमेंट स्कूल। जी ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरा जो मैं यहाँ पे आपको, मैं जिस घर में आप रह रही हैं या जो आपकी लाइफ के जो एक्सपीरियंस रहे होंगे, यहाँ देखिए आपका सूर्य सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। कहने को कहते हैं कि भैया इस घर में कोई भी प्लेनेट खराब नहीं होता, लेकिन यहाँ पे सूर्य आपका खराब हो रहा है। आप कहेंगे कैसे खराब हो रहा है? जब भी सूर्य और शनि साथ में बैठेंगे तो सूर्य खराब तो हो ही रहा है। ये किसका फल दे रहा है? ये राहु खराब का फल दे रहा है, और आपका राहु भी 12वें घर में खराब रिजल्ट दे रहा है। अब इससे क्या हो रहा है? आपके हर काम में पहले दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, उसके बाद आपके काम होते हैं। दूसरी चीज, आपके आगे के 2 दांत बड़े हैं क्या? हेलो जयश्री मैम। हाँ जी जयश्री जी बोलिए। शायद अनम्यूट तो नहीं, मतलब म्यूट नहीं है, आवाज नहीं आ रही। जयश्री जी। यस मैम, मेरे आगे के दांत बड़े हैं। आगे के 2 दांत बड़े हैं ना, ये भी, ये किसके क्या पहचान दे रहा है? सेकंड हाउस में जुपिटर बैठा हो या सेकंड हाउस को जुपिटर देख रहा हो 8th हाउस से, तो आगे के 2 दांत बड़े होंगे, ये पहचान हो। आपके गले में इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, जैसे भी वेदर चेंज होता होगा आपका थ्रोट इन्फेक्शन बढ़ जाता होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? हेलो राजश्री जी बताइए। एक मिनट राजश्री जी, एक अनम्यूट हो। शायद उनका नेटवर्क इशू आ रहा है। हाँ शायद जी। अच्छा, वो मेरे ख्याल से वो हो गई है, वो लेफ्ट हो गई, मतलब उनका शायद नेट वो था। हाँ नेटवर्क इशू ही मुझे शो चलो हो रहा कोई है नहीं। शायद। जी बिल्कुल, देखिए कितनी सारी चीज मैम ने बताई है, कैसे पकड़ के बता दी है ना। अब ये बड़ा मुश्किल है, जी वैदिक में नहीं पकड़ सकते आप इन सब चीजों को। जी नहीं, वैदिक में आप ये आप निशानी, वैदिक में हम चार्ट रेक्टिफाई कैसे करते हैं? टाइम के हिसाब से करते टाइम के हैं हिसाब से, बिल्कुल ठीक कि बात। जन्म का समय क्या है। तो जन्म का समय कहाँ है, हम पहले तुरंत देखते हैं सूर्य उस जो टाइम आ रहा है उस जगह पे हमें मिल जाना चाहिए, तो वो टाइम हम रेक्टिफाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लेनेट जो बैठा है वो बताएगा कि क्या ये इनके लाइफ में ये घटनाएं हो रही हैं, ये चीजें वेरीफाई हो रही हैं, देन चार्ट इज परफेक्ट। दूसरा, इनके 3rd हाउस में मरकरी बैठा है, ठीक है। अब इनके हिसाब से ये इनसे पूछिए, इनके 2 सिस्टर हैं क्या? बेसिकली मैम ये शायद अभी मैम कनेक्ट नहीं कर पाई हैं शायद वो। ओके, तो मैं इस चार्ट को कंटिन्यू करूं? हाँ इसको कंटिन्यू थोड़ा कर लीजिए, ताकि किसका भी होगा तो कम से कम वो लोग कनेक्ट कर पाएंगे जी ना जी। हमारे यहाँ पर। देखिए बुध लाल किताब के हिसाब से, सामुद्रिक के हिसाब से चार्ट में स्ट्रेंथ कहाँ से आती है, कौन से प्लेनेट स्ट्रांग होने चाहिए, ये चार्ट इनका वीक क्यों है और स्ट्रांग क्यों है, दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगी। लाल के सामुद्रिक शास्त्र में अगर आपका बुध अच्छा है तो आपका शनि अच्छा रहेगा, और बुध और शनि अच्छे तो राहु केतु कभी भी खराब रिजल्ट नहीं देते इनका। अब वैदिक के हिसाब से बुध बहुत सारी जगहों पे अच्छा होता है, लाल किताब के हिसाब से 3rd हाउस का बुध अच्छा नहीं माना जाता, वो अच्छे रिजल्ट नहीं देता। कहाँ कहाँ अच्छा नहीं होता? 3rd हाउस में अच्छा नहीं होता, 8th हाउस में अच्छा नहीं होता, इवन कि 10th और 11th हाउस में भी बुध अच्छे रिजल्ट नहीं देता, 9th हाउस में अच्छे नहीं देता, 12th हाउस में बुध अच्छे रिजल्ट नहीं देता। जिसका भी बुध इन हाउसेज में बैठा है आप लोग चेक कर लीजिए, ये या तो इनको खुद नर्व्स की प्रॉब्लम होगी, या इनकी जो फैमिली में जो फीमेल हैं, जो डॉटर्स हैं, उन सबको कोई ना कोई इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, फैमिली इश्यूज या चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज जरूर होंगे। अब आप सब लोग भी ऐसा देख सकते हैं, क्योंकि लाल किताब के जो कॉन्सेप्ट हैं वो ये है कि पर्टिकुलर खाना नंबर में कोई पर्टिकुलर प्लैनेट बैठा होगा जी और कुछ और रूल, मतलब कुछ और वो रूल अभी हम नहीं समझा सकते जब तक आप ग्रामर नहीं सीखेंगे कि भाई कौन किसको देख रहा है, आपको दृष्टि संबंध नहीं पता,
आपको ये नहीं पता कि इस कुंडली में अंधा टेवा है, बालिक जी कुंडली है, नहीं, नाबालिग वो कुंडली है, अभी हम वो इनको समझ में भी नहीं वो आएगा समझ में अभी। नहीं आएगा, इसलिए वहां तक नहीं जा रहे। लेकिन हाँ, जी जो मैम जहां आपको जो सिम्टम प्लेनेट बता बैठा रही है, है, हाँ जो रिजल्ट दे रहा है, मैं अब इनका वीनस बैठा है थर्ड हाउस में, बहुत अच्छा है। हाँ, अब वैदिक वाले बोलेंगे कि अरे अपनी उच्च राशि का बैठा है, सॉरी अपनी ही स्व राशि का बैठा है इसलिए अच्छा है। नहीं, थर्ड हाउस का कारक कौन है नागेश जी बताइए, देखिए वैसे यहाँ अगर कोई जानता है तो बताइए। वैसे तो देखिए अब अलग अलग हिसाब से होता है। जो मेन कारक प्लैनेट होता है वैदिक में, तो वैदिक के कारक अलग हैं, ओके, जी और कई बार लाल किताब के कारक कुछ अलग बदल जाते हैं, हाँ है ना। लाल किताब लेकिन क्योंकि वैदिक में थर्ड अगर आप हाउस को, देखेंगे तो वैदिक का मेन कारक है मंगल। जी लाल किताब में भी कारक मंगल ही है यहाँ मंगल पे, ही, हाँ, क्योंकि ये पराक्रम का भाव है, हाँ, ये सिबलिंग्स का भाव है। तो यहाँ पे बैठा हुआ प्लेनेट, जो भी प्लेनेट यहाँ आएगा उसके अंदर करेज तो बहुत होगी, ऐसे लोग ब्रेव होते हैं। तो ये लेडी है ना बहुत कॉन्फिडेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड और बोल्ड लेडी है, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल का कॉम्बिनेशन है ये लेडी। जो भी है ये घबराएंगी नहीं कभी कभी भी किसी से, और अपनी मैरिड लाइफ का जो पिलर है ये खुद है ये। बहुत बढ़िया। दूसरा देखिए मैं ज्यादा वैदिक डिटेलिंग में मैरिड लाइफ में नहीं जाऊंगी अभी, क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ इनके बारे में। जब वो कभी बात होगी तब हम बात करेंगे। अच्छा, पूर्णिमा मैम से पढ़ने का फायदा ये भी है ना, क्योंकि ये वैदिक में भी एक्सपर्ट है, तो आपको बहुत सारे रूल ये ऐसे भी बता देंगे कुंडली देखकर कि जो वैदिक में भी लगते हैं, और लाल किताब तो पढ़ाएंगे आपको। सर वो डाउट होना, क्लियर होना जरूरी है ना, क्योंकि जो वैदिक पढ़ के बैठे हैं हाँ, वो अपना उसमें वो लॉजिक लगाएंगे, लेकिन उस लॉजिक के हिसाब से लाल किताब का लॉजिक क्या कहता है वो समझ में आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी बात नहीं, आप वैदिक और लाल किताब को मिक्स कर सकते हो आगे जाके, लेकिन जब एक्सपर्ट बन जाएंगे, पूर्णिमा में जैसी नॉलेज हाँ जी, अभी नहीं, ठीक है। अब इनका जो केतु बैठा है खाना नंबर 6 में बैठा है, हाँ, खाना नंबर 6 का केतु अच्छा नहीं है। ये आपको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, कई बार कंसीव करने में भी दिक्कत देता है, और आपके पैरों की दिक्कतें बढ़ा देता है। ऐसे लोगों को एक्सीडेंटल या बाई बर्थ या कैसे भी हो, इनको लेग्स की, पैरों की दिक्कत परेशानियां जरूर रहती है। उसका कारण क्या है? छठे घर का स्वामी होता है बुध, जो खाना नंबर 6 का जो कालपुरुष के कुंडली का स्वामी है वो है बुध, और वो नर्व्स का कारक है, नसों का कारक है, वेन्स का कारक, और आपका नर्वस सिस्टम, पूरा नर्वस सिस्टम, करेक्ट, नर्वस सिस्टम। और केतु हमारा नीचे वाला धड़ी तो है, नेवल से लेकर के नीचे पैर की उंगलियों तक का हिस्सा हमारा केतु है, और केतु और बुध मित्र नहीं है बिल्कुल भी। तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी? पैरों में दिक्कत आएगी। तो ऐसे लोगों को पैरों में दिक्कत रहती है। अब मैडम इसकी रेमेडी बता दीजिए, ताकि जिसका भी केतु अगर 6th हाउस में बैठा हुआ है, एटलीस्ट आज वो हमसे कुछ तो रेमेडी लेकर जाए। जी बिल्कुल, छठे घर का केतु है, तो सबसे पहले मैं यही कहूंगी इनको यहाँ का जो कारक है बुध, उसको ठीक करना जरूरी। देखिए कोई भी प्लेनेट अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे सकता है और बुरे से बुरा रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि छठे खाना नंबर 6 का कारक बुध ही खराब स्थिति में है, तो ये दिक्कत ज्यादा दे सकता है। कब देगा, कैसे देगा, वो विषय अलग है। तो यहाँ पे क्या करना है, बुध को किसकी सहायता देंगे हम? जो उसका मित्र है, मित्र की सहायता देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक बात बोलूंगी, जिसका भी केतु छठे घर का है, खाना नंबर 6 का है, हाउस नंबर 6 का है, वो जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, गाय का बछड़ा जिसको हम बोलते हैं, हाँ जी, उसके पैर में जाके एक चांदी का तार बांधा है। अगर अंगूठे में बांध सकते हो तो अंगूठे में बांध दे, ठीक है। हमारे पैर का अंगूठा, हमारे हाथ का अंगूठा, बॉडी में ये भी केतु है, ठीक है। और क्योंकि शुक्र बुध का मित्र है, तो और जो बछड़ा है वो संतान है उसकी, तो हम, और चांदी का जो तार ले रहे हैं, चंद्रमा यहाँ पे चांदी का ही तार क्यों कहा हमने? कुछ और भी कह सकते थे, तांबे का भी कह सकते थे हम लोहे का भी कह सकते थे, लेकिन हमने वैसा नहीं कहा। हम चांदी का ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि चंद्रमा एक ऐसी, लाल किताब सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से चंद्रमा ऑलवेज राशिफल के रिजल्ट देता है। चंद्रमा को, किसी भी ग्रह को ठीक करने के लिए हम चंद्रमा का साथ ले सकते हैं। तो यहाँ पे उसके मित्र ग्रह बुध के, शुक्र को लिया हमने,
और क्योंकि चंद्रमा कारक है माँ का, माँ की गोद में आया हुआ बच्चा, शरारती बच्चा भी शांत हो जाता है। तो चंद्रमा या चांदी के रूप में यहाँ पे हमने चांदी का तार लिया, और बुध को शुक्र का सपोर्ट करने के लिए, ताकि जो बॉडी के सीरम सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, वो ठीक से काम करे, हमने बछड़े के पैर में, बछड़ा क्या है, केतु है, मेल चाइल्ड जो चाहे ह्यूमन का हो या एनिमल का हो, वो केतु है। देखिए यहाँ पर देखिए मैम ने कितने प्यारे ढंग से रेमेडी बनाई है, आप समझ रहे हैं ना बात को। जैसे हमारे यहाँ वैदिक के सिस्टम में रेमेडी बनाना कोई इजी है, मतलब वहां पर कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पर रेमेडी को क्रिएट करना, यहाँ पर एक एक चीज देखी जाती है, किसके लिए रेमेडी कर रहे हैं, उसका मित्र कौन है, वो किसके घर में बैठा है, अपने पक्के घर में है, शत्रु के घर में बैठा है, कहाँ बैठा है, उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ तक आ रहा है। लाल किताब अगर ग्रामर आपको समझ में आ गई ना, तो आप इतनी अच्छी अच्छी रेमेडी बना सकते हो। और ये मैं बताना चाहूंगा आपको, आपने सुना होगा ना 45 डेज कर लीजिए, 21 डेज कर लीजिए, है ना, 43 डेज कर लीजिए, जितनी भी रेमेडी बनती हैं वो सारी सारी लाल किताब बेस्ड है। बिल्कुल, और देखिए लाल किताब की जो रेमेडीज हैं 100% इफेक्ट करती हैं, लेकिन एक गलती आप लोग कभी मत कीजिएगा कि वैदिक के वर्चुअल को फॉलो करें और रेमेडी अगर लाल किताब की करेंगे तो हमेशा रिजल्ट उल्टे आ जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि लाल किताब का वर्चुअल भी फिक्स है उम्र के हिसाब से। बिल्कुल ठीक बात। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली यहाँ पर। एक मैम रेमेडी मैं ही बता देता हूँ, मेरे को भी मेरे गुरु ने बताए थे, अब याद आ गई मेरे को। एक केतु की 6 हाउस की रेमेडी थी, उन्होंने बोला था कि जब भी दूध पिए, दूध को खाली नहीं पीना आपने, उसमें केसर डाल के पीना। कर सकते हैं नागेश जी, लेकिन छठा घर गुरु का नहीं है, जुपिटर का नहीं है ना। तो हम यहाँ पे अगर चंद्रमा का साथ देंगे नागेश जी की, तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जो गुरु का क्या नाम केसर डाल के पीने को कहा, वो केतु का मित्र ग्रह लिया हमने। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात। वो मेरे को याद आ गई, क्योंकि एक बार ऐसी कोई चर्चा चल रही थी, कोई तो जाते आते गुरुजी ने बताया कि भाई कोई किसी ने पूछा, वो मेरे दिमाग में बैठा हुआ है आज तक। कुछ होता है ना, पहले हम ऐसे ही पढ़ा करते थे, गुरु जा रहा है, कोई पूछ लिया वो दिमाग में कर करके रेमेडी, तो इस तरह की चीजें हम पहले बहुत किया करते थे। बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से आप फर्क देखिए किस रेमेडी में जिसको जो रिजल्ट आते हैं वो आगे कंटिन्यू फॉलो करते रहे। नहीं, आपकी तो रेमेडी दी बेस्ट है, पहले वो तो करनी है। मैंने उसके साथ एडिशनल बताया कि आप ऐसा भी कर सकते हो, उसके साथ करना है आप। जी। दूसरा, 12वें घर में अब इनके बैठे हुए मंगल और राहु। ठीक बात है। 12वें घर का राहु बहुत सारे एलिगेशन, लिटिगेशन देता है। यहाँ पे मंगल और राहु दोनों बैठे हैं। हालांकि राहु को कंट्रोल करने के लिए एक ही प्लेनेट है, वो है मंगल, जो उसको कंट्रोल कर सकता है। राहु क्या है, हाथी है, और मंगल क्या है, महावत है, हाथी पे बैठा हुआ महावत। ठीक है। राहु अगर अकेला यहाँ होता तो शायद ज्यादा खराब होता इनका, लेकिन अभी भी मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छा है, लेकिन राहु को कंट्रोल कर रहा है वो। राहु जितने खराब रिजल्ट दे सकता था उतने नहीं दे रहा। फिर भी इनकी जो इन लॉज के साइड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। इनके जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं वो जल्दी जल्दी खराब होते होंगे। और इनसे पूछिए इनकी जो फैमिली की हिस्ट्री में, जो ब्लड रिलेशन में, क्या कोई किसी ने कभी ये वेपन भी कहते हैं, किसी का कोई मर्डर केस तो नहीं हुआ है। ये यहाँ पे बहुत क्लियर यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि राहु भी है, मंगल भी है, और ये वेपन है, धारदार या गोली। यहाँ पे ऐसे में गोलियां चल जाती हैं। लिटिगेशन, कोर्ट केस, जेल का योग बना हुआ है यहाँ पे राहु 12वें घर में। चलो अब इसका कोई रेमेडी बता देते हैं हम एक, ताकि फिर नेक्स्ट चार्ट पे चलेंगे, क्योंकि मैम तो नहीं है शायद, काम नहीं कर रहा अभी। यहाँ पे राहु को ठीक करने के लिए मंगल ऑलरेडी वहां बैठा है, हम मंगल को ही क्या नाम एनहांस करेंगे। तो यहाँ पे मंगल को मंगल को एनहांस करने के लिए सबसे पहले इनको, अगर ये आपसे बात हो इनकी या वो मुझे सुन पा रही हो, तो मैं इनको कहूंगी दिन की शुरुआत ये मीठे से किया करें, ब्रश करने से भी पहले। ठीक बात। वो भी अगर डीप फ्राइड हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा मैम। नो सर, मीठा, मंगल मीठा है। हाँ, ठीक है ना, मंगल और गुरु दोनों मीठा है, तो मीठा होगा, डीप फ्राई नहीं। अब यहाँ पे हम किस टाइप का होना चाहिए,
मीठा आप बूंदी का लड्डू है। हाँ वही हो गया ना, वही हाँ, मैं तो मीठा बता रहा था ना कि तला हुआ मीठा, जैसे तला हुआ मीठा, हाँ वो भी हो सकता है, तला हुआ जैसे हलवा भी हो सकता है, हलवा किसी हो भी टाइप सकता का है, मीठा होना कुल्फी हो चाहिए। सकती है, हाँ बिल्कुल, मीठी कचौड़ी हो सकती है। जी, और आज के डेट में ये स्वीट ज्यादा कोई खाना पसंद नहीं करता, चॉकलेट खाते हैं, तो डार्क चॉकलेट भी ये खा सकती है सुबह अर्ली मॉर्निंग। ओके, शुरुआत और उसके करें ऊपर से पानी पी लें, उसके बाद आधे घंटे बाद ब्रश करें, ओके, तो इनका राहु काफी हद तक कंट्रोल होगा। बहुत बढ़िया, शुक्र है कि वहां पे मंगल बैठा है। ठीक है, चलो अब नई कुंडली ले लेते हैं मैम, है ना जी, आप देखते हैं किसका नंबर आता है। मैम आप ही नाम ले दीजिए किसी का, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा ना तो फिर सर को लगेगा भाई सर ने किसी अपने जानकार कर लिया। देखिए मेरे लिए सारे ही मेरे प्रिय हैं, सभी मेरे अपने हैं। नहीं, एनी पर्सन, कोई भी जो भी नहीं, देना चाहता आपके हो। सामने स्क्रीन पर बहुत सारे हैंड रेज हैं, आप जो नाम बोल देंगे। ये क्या, ये कौन, जानवी है, जानवी भाटिया, ये हाथ वेव कर रही है, तो मैं इन्हीं को बोल देती हूँ। लेकिन एक बात और बोलूंगी, प्लीज, जो भी, मैं यहाँ पे कुछ भी हिडन रखने वाली नहीं हूँ। अगर आपके चार्ट से कुछ ऐसी सीक्रेट अगर अब बाहर का आता है, प्लीज उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि लाल किताब ऐसी ही है, लाल किताब ऐसी यहाँ है, पे कुछ भी छुप नहीं सकता, है ना। या फिर आप प्रिपेयर नहीं है तो आप अपना चार्ट प्लीज पब्लिकली मत शो कीजिएगा। हो सकता है ना कुछ सीक्रेट है, आप नहीं बताना चाह रहे हो अभी इन्हीं से एट दैट मोमेंट पे, तो प्लीज बी प्रिपेयर। भी 1 बाय 1 आप लोग दीजिएगा। जानवी, आप पहले आप अपना चार्ट शेयर कीजिए जानवी प्लीज। नाम से कोई नहीं है मेरे पास, दिखाई नहीं दे रहा है। ये कौन है? जानवी ही है ना? एक मिनट, ये भाटिया, मिसेस या मिस भाटिया कौन है? ये सरनेम भाटिया है इनका, कौन अच्छा है ये? हाँ जानवी, हाँ जानवी है, ठीक है जी। जानवी अनम्यूट कीजिए अब। जी, नमस्कार सर। नमस्कार मैम। वेरी गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग मैम। वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। माय प्लेजर डियर। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14 मई। हाँ, सर को बताइए, सर उधर से शेयर करेंगे मुझे। मैं बता रहा हूँ, हाँ जी बताइए डेट ऑफ बर्थ। जी, डेट ऑफ बर्थ है 14 मई। हाँ जी, आगे 1982। 82। टाइम? टाइम है दोपहर के 1:50 13:50। बर्थ प्लेस? यही दिल्ली सर। ओके, चलो सर आपके घर के पास ही रहती हूँ। अरे वाह, क्या बात है। देखिए सर, बिहार में। कोइंसिडेंटली आज जितने भी चार्ट आएंगे सिंह लगन के आएंगे इस 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर। देख लो, ऐसे कैसे, ये कैसा जादू हो गया? ये देख लो आपके सामने, ये टाइमिंग है। इस समय जो प्लैनेटरी जो ट्रांजैक्शन है वो यही सिंह लगन ही देगा, क्योंकि पहला चार्ट ही। और आप लोग को मैं बता दूं कि मैं भी सिंह लगन ही हूँ। अरे वाह। ठीक है, तो मैं भी सिंह लगन की ही हूँ। नहीं मैडम, वो तो आपकी पर्सनालिटी से दिखता है कि आप वैदिक के हिसाब से सिंह लगन की होनी चाहिए। अच्छा जी। जानवी, सबसे पहले मुझे बताइए कि आपका स्टमक ठीक रहता है कि नहीं? मैम कॉन्स्टिपेशन रहता है ऑन एंड ऑफ। करेक्ट, ठीक है। आपके देखिए, आप एक बहुत अच्छी सेल्समैन है, सेल्स वुमेन बोलूंगी मैं। आपको पता है किस समय क्या बोलना है, कितना बोलना है, किसके सामने बोलना है। जी। बड़ा इसको लोग आपको डिप्लोमेट कह सकते हैं, मैनिपुलेटिव कह सकते हैं, नहीं, ये आपकी स्पेशलिटी है। ठीक है जी। अब आप मुझे क्वेश्चन कीजिए कि क्यों मैंने ऐसा क्यों कहा। मैम आपने क्या चीज देख के कहा? मैं वही सोच रही थी। हाँ, क्योंकि आपका बुध 10वें घर में बैठा हुआ है। ठीक है, हालांकि बुध यहाँ पे बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं बैठा हो, इसके साथ अगर सपोर्टिव प्लैनेट होता तो ये और अच्छा रिजल्ट देता। बुध के साथ कोई ग्रह होना चाहिए, कोई भी ग्रह होता है इसके साथ, मेलेफिक या बेनिफिक कोई भी होता तो ये अपने जो मल्टी कलर्स हैं वो दिखा पाता है। ये तो आपके दिमाग में बहुत कुछ होता है, लेकिन एट द मोमेंट प्रेजेंटेशन जब देने की बारी आती है तो कुछ चीजें आप लैक कर जाती हैं। मैम बिल्कुल सही, यही बात है। मेरा वैसे कैलकुलेटिव माइंड है, लेकिन उसके बावजूद भी ना मैं कई बार घबरा जाती हूँ। जैसे मतलब जैसे फर्स्ट स्टेप लेने में आपको घबराहट होती है। जी। ठीक है, दूसरी चीज, अब मैं स्टार्टिंग से आऊंगी। आपका मंगल और शनि खाना नंबर 2 में बैठा हुआ है। ठीक है,
इसको थोड़ा राशि सा- मत देखिएगा, देखिए सब राशि मैं मत राशि देखिएगा। राशि की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नंबर खाना हटा नंबर देना की सब। बात कर रही हूँ प्लीज। हाँ, हाँ। नंबर हटा देना। अब सिंपल है, हमारा खाना नंबर 1 सिंपल ही है। हटा दीजिए, हाँ चार्ट राशि बना छोड़ दो, लीजिए। राशि नहीं लेते हैं। आप सामुद्रिक का चार्ट बना लीजिए, इसको मेष राशि से करके फिर प्लेनेट बैठा लीजिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपल खाना नंबर 1, खाना नंबर जी। 2, 3, 4 इस तरह एंटी क्लॉकवाइज चलना है सभी। ठीक है, यस मैम। जी, इनके खाना नंबर 2 में मार्स एंड सैटर्न बैठा हुआ है। मार्स एंड सैटर्न बैठे हुए हैं। ठीक है, मार्स और सैटर्न क्या करवाते हैं इनसे? ये जब बोलती है ना, तो या तो ये बोलती नहीं, और बोलती है तो बिना सोचे समझे बोल देती है। कई बार बहुत रफ लैंग्वेज का यूज करती हैं कर ये। देती है, कर देती है। हाँ, कभी कभार मैम होता है ऐसा हाँ। हो जाता है, या किसी ने मान लो कि बार बार हर्ट किया है, मैं बहुत बहुत दिन तक दबाती हूँ, लेकिन कभी ना कभी फिर वो वैसा निकलता है, रफ निकल लैंग्वेज। जाता है। इंटेंशनली नहीं बोलती हैं आप, नहीं। लेकिन जब कहते हैं, जब कहते हैं घड़ा जब ऊपर तक भर जाता है तो बाहर तो बहेगा ना। जी। ठीक है, तो मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन अच्छा है सेकंड हाउस में। आप जॉइंट फैमिली में हैं, या आप आपकी जो पेरेंटल फैमिली जॉइंट फैमिली में रही है? नहीं, मैं एक्चुअली बहुत छोटी एज से ही मतलब न्यूक्लियर फैमिली में हूँ बस। नहीं, जन्म जॉइंट फैमिली में हुआ था या नहीं? जॉइंट फैमिली तो नहीं, बस मतलब दादा दादी थे साथ में। तो छोटी फैमिली थी ना? हाँ, मतलब वैसे, हाँ जी। छोटी फैमिली थी तो वो जॉइंट फैमिली, दादा दादी भी जॉइंट फैमिली में ही आ जाते हैं ना। आज की डेट में न्यूक्लियर फैमिली का मतलब है माँ बाप और बच्चा, दैट्स इट। जी जी। और ग्रैंड पेरेंट्स को हम जॉइंट फैमिली समझते हैं आज के सिनेरियो के हिसाब से। जी जी। करेक्ट, ठीक है। मैम। ये भी इनका जुपिटर बैठा है। आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, हाँ जी मैम, है सब बोलते हैं। मतलब मोती जैसे अक्षर आपके निकलने चाहिए। मैम ठीक ठाक ही है। अच्छे हैं, मतलब क्लियर पढ़ा जाता है, कोई पढ़े तो अच्छा। आपने आपने क्या जो एजुकेशन की है, मेडिकल फील्ड से, नॉन मेडिकल या मेडिकल से की है क्या? नहीं, मेडिकल से तो मैम नहीं की, नॉन मेडिकल ही रहा है, कॉमर्स हाँ, का मैंने मेरा वही रहा। दोनों बोला, नॉन मेडिकल या मेडिकल। जी जी जी। ठीक है जी, मतलब वो प्रोफेशन भी तो समझ में आना चाहिए। क्योंकि आपका देखिए, मैं क्यों बोल रही हूँ, आपके दूसरे घर में एक गुरु है, ठीक है। ये मेडिकल फील्ड में ले जाता है, आयुर्वेद में, होम्योपैथी या एलोपैथी किसी में भी ले जा सकता है। लेकिन क्योंकि आपका बुध 10वें घर में बैठा है, तो ये आपको आयुर्वेद या होम्योपैथी में तो लेके नहीं जाएगा। जी। या तो आपने इंजीनियरिंग किया है, इसके साथ कंप्यूटर कोर्स किया है, कंप्यूटर साइंस किया है। मैम एक्चुअली मैंने ग्रेजुएशन बीसीए में की हुई है कंप्यूटर साइंस में, तो Correct. आईटी कई हाँ था जी। अब मैंने कंप्यूटर क्यों बोला? हायर एजुकेशन के लिए आप कौन सा भाव लेती हैं, कौन सा खाना नंबर लेती हैं, कौन सा हाउस लेती हैं? देखिए, बेसिक जो एजुकेशन का भाव है, जो खाना है, वो चौथा है। खाना नंबर 4 बेसिक एजुकेशन है। और हायर एजुकेशन में आता है 5th हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस। करेक्ट। ओके। आपके जो 5th हाउस में बैठा है केतु, जी। और 10th हाउस में बैठा हुआ है बुध। जी। हायर एजुकेशन के जो दोनों भाव हैं, वहां पे ये प्लैनेट आ गए जो कंप्यूटर साइंस देते हैं, कंप्यूटर की लाइन में, टेक्निकल फील्ड में लेके जाते हैं। जी जी। ठीक है। 9th हाउस में सन बैठा है यहाँ पे खाना नंबर 9 में, तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में ले जाता है, टेक्निकल विद इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। ठीक है मैम। तो इसलिए मैंने यहाँ से पकड़ा कि आपका जो एजुकेशन है इस फील्ड में होना चाहिए। दूसरी चीज, जैसे मैंने एंट्री उनकी पूछी थी, मैं आपसे पूछूंगी, आपका घर क्या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है? मैम हाँ जी मैम, एक्चुअली हमारा जो ब्लॉक है ना वो 360 डिग्री ओपन है, तो एंट्री नॉर्थ से भी है, नॉर्थ ईस्ट से मतलब, और एंट्री साउथ से भी है, मतलब इन एंड आउट दोनों तरफ से है। तो मेन गेट जो है आपका वो नॉर्थ ईस्ट ही है, वो नॉर्थ ईस्ट ही। यस, करेक्ट। मेन सोसाइटी का गेट वही। जी। ठीक है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये अच्छा, ये एक मैं वो मैजिक के साथ पूछना चाहूंगा, एक मिनट, जानवी जी, आपके हाथ में दर्द रहता है या फ्रैक्चर कभी हुआ हो? हाँ, फ्रैक्चर राइट हैंड में 2 हो चुके हैं बचपन में। चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है, संभाल के रखना। और आपकी हाथ के साथ में ना आईब्रोज के पास कट का निशान होगा।
मैम कट का तो नहीं है, अब बचपन कोई में कोई मोल है? वैसे। हाँ जी। मोल है? मोल? मोल चेहरे पे है मैम, 2-3 ठीक है। है, ठीक है। वो ये मतलब मेरा लेफ्ट पड़ता है, लेफ्ट में है। यस, फीमेल का लेफ्ट ही पड़ेगा वो। जी। ठीक है। अब मैं आपसे दूसरी जो चीज पूछ रही हूँ, मैं अकॉर्डिंग टू एज पूछूंगी, फिर मैं बताऊंगी किस प्लेनेट से पूछ रही हूँ मैं। जब आपकी एज 4 साल रही होगी, जब आपकी एज 8 साल रही होगी, जी। जब आपकी एज 14 साल या 18 साल की एज रही होगी, इन एज में आपके फैमिली में किसी एल्डर पर्सन की डेथ हुई है? एल्डर की मैम तो बिल्कुल मैम नियरेस्ट फैमिली में, मतलब बिल्कुल जो रिश्तेदारी में, मतलब जो हाँ, सगे ब्लड होते। रिलेशन, आपके नान के परिवार में आपके हाँ 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 मैम, मेरे नाना जी की हुई थी, मैं तब इतनी थी, यही जो एज ग्रुप आप बता रही हो, मतलब जी, आपने 8-10 अपने साल की ग्रैंडफादर age। देखे हैं? हाँ जी, हाँ जी, वो उनकी तो अभी एक्चुअली कोरोना से ही डेथ हुई थी 2020 में। अभी उनकी हुई है उनकी? अभी ठीक है हुई थी। हाँ, उनकी जी। एज वैसे 92 इयर्स थी, मतलब अगर कोरोना नहीं होता तो माइट भी जी, अभी भी हो सकते। आपके फादर क्या गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं, ग्रैंडफादर या फादर? वो दोनों ही मतलब मेरे फादर भी रह चुके हैं, मेरे दादाजी भी गवर्नमेंट जॉब में ही थे, दोनों ही थे। और बहुत ही रेपुटेटेड फैमिली रही है, बहुत ही अच्छी हाँ पोजीशन जी, पे रहे हैं। हाँ जी, अच्छी पोजीशन पे है और काफी वेल एजुकेटेड है, मतलब हाँ एजुकेशन हाँ, बहुत अच्छी रही है। अब मैं प्लेनेट बता देती हूँ। जो आपसे मैंने पूछा था 4, 8, 14 और 18 साल की एज में एल्डर पर्सन की डेथ हुई है, वो आपका राहु 11 नंबर, खाना नंबर 11 का। ठीक है। राहु जब खाना नंबर 11 में होता है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को प्रॉब्लम देता है। ग्रैंड पेरेंट्स में आपके नाना भी आ सकते हैं, आपके दादा भी आ सकते फादर हैं। ठीक है। और आपके फादर को भी इन एज में चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई हो, चाहे हेल्थ इश्यूज आए हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आपके फादर को भी आई होगी इन एजेस में। जी जी जी। ठीक है। अभी आपकी रनिंग एज क्या है? अभी जान तो अभी तो मतलब आई एम 40 नाउ। 40 सॉरी, 40? 40 40 जी। 40। अब मैं आपको एक एज बता रही हूँ, 42 से 46 के बीच में आपके फादर को सीरियस हेल्थ इश्यूज आएंगे, और मेरे ख्याल से अभी चल भी रहे होंगे उनके हेल्थ इश्यूज। नहीं, वैसे वो वीक, मतलब एज फैक्टर वाइज तो वीक है, लेकिन हेल्थ इश्यूज थोड़ा सा हम लोग कंसर्न्ड है, मतलब लिमिटेड खाना और एक्सरसाइज करना, वॉक करना, पापा वैसे एक्टिव रहते हैं मतलब। देखिए, वैसे तो मैं ट्रायल के लिए ये चार्ट देख रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतनी ही आपको बोलूंगी कि आप जितना टाइम स्पेंड कर सकती हैं उनके साथ कीजिए। आप अगर सेवा करना चाहती हैं, कीजिए। जी जी जी। ये जो रनिंग पीरियड है, यहाँ से लेके 1.5 साल तक का पीरियड उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, थोड़ा कंसर्न रखने की जरूरत है, मतलब हाँ ज्यादा जी जरूरत है। प्रिकॉशंस रखने की जी जरूरत है। जी। गवर्नमेंट जॉब का मैंने जो पूछा था, वो अब मैं बताती हूँ कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट जॉब शो होती है। जी सूर्य लगन में हो, खाना नंबर 1 में हो। सूर्य खाना नंबर 6 में हो। सूर्य खाना नंबर 9 में हो। सूर्य खाना नंबर 10 में हो। सूर्य खाना नंबर 11 में हो। तो आपकी फैमिली की कम से कम 2 जनरेशन, 3 जनरेशन भी हो सकती है, 2 जनरेशन गवर्नमेंट जॉब में होती हैं। ठीक है। ठीक है। ये फैक्ट फॉर्मूला है। आप किसी के भी चार्ट से देख के, कल किसी का भी चार्ट देख के, अगर ये प्लेनेट यहाँ कहीं बैठा है, आप बोल के दिल खोल के बोल दीजिए, कभी आप गलत नहीं जाएंगी। ये साबित करता है कि आपका जो सूर्य है 9वें घर में ही है, वहीं से रिजल्ट दे रहा है वो। जी जी ठीक है। और जो मैंने डेथ की पूछी थी एल्डर पर्सन की, वो राहु 11वें घर में जब भी होता है, ये जी आपको बुजुर्गों से, जो आपके घर के परिवार के बड़े हैं, जी। उनको दिक्कत देता है। आपको दिक्कत नहीं दे रहा है इतनी लोग, हम्म। वो आपके एल्डर्स को दिक्कत दे रहा है। जैसे नाना है, दादा है, ताऊ जी हैं, बड़ा ब्रदर है, जो आपसे एज में बड़े हैं, उनको दिक्कत देगा। अब जैसे आपका एज 40 है, आपका राहु एक्टिवेट हो चुका है, एज के अकॉर्डिंग भी प्लेनेट एक्टिवेट होता है, जो उसकी दशा हो या ना हो। यस, लाल किताब में यही है, जैसे बोला जाता है ना, लाल किताब में क्या बोलते जी हैं कि इतनी एज के बाद आपका तरक्की होगी, इतनी एज के बाद शादी होगी, इतने का जी मकान बनेगा। देखिए यहाँ पर लाल किताब में ना यही सबसे अच्छी चीज है कि यहाँ पर जो चीज लगती है ना वो थंब रूल लगती है।
थंब रूल है यहाँ पे। बिल्कुल, मतलब आपको ऐसा प्रेडिक्शन करने में मजा आता है। अब इसके लिए आपको ग्रामर सीखनी पड़ेगी, इसके लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, और वो पूर्णिमा यहाँ मैम पे कोई आपको इफ एंड बट नहीं है। अगर वो सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं, इट मीन्स कि आपका प्लेनेट जहां दिख रहा है वो वहां से रिजल्ट नहीं दे रहा। इट बिल्कुल। मीन्स कि या तो वो एक घर पीछे है या एक घर आगे है। फिर हम वो ये सिम्टम्स जो पूछते टाइम हैं कि का क्या भी ऐसा है। मैम, टाइम का भी आप कह रहे थे, अगर किसी को नहीं पता तो वो थोड़ा आगे पीछे हो तो पता चल जाता है। जी तो बिल्कुल पता चलेगा, ये सिम्टम्स बता रहे हैं ना। क्योंकि जैसे आपने बताया ना, मेरे जो नाना जी थे वो भी गवर्नमेंट जॉब में ही थे, और उनकी डेथ जी बहुत अर्ली हो गई थी। मतलब वो 62, 63, मतलब 60, करेक्ट। 61, 62 के ही थे, आपकी और वो एज क्या बहुत थी उस छोटे। समय? आप अपनी एज बताइए, आपकी एज क्या थी? मुझे तो मैम याद नहीं, लेकिन जी जो आपने बताया ना 8-10 साल वाला जो रेंज है, मुझे लगता है मैं 10 साल के आसपास ही होंगी, 10-11 साल की या 9-10 करेक्ट साल की होंगी शायद। करेक्ट। जी अब इसी में से अब मैं आपको वो चार्ट मेरे सामने से हट गया है। सर जरा एक बार वो चार्ट विजिबल कर दीजिए एक बार। हाँ मैम, आप इस चार्ट को देख के किसी का मैरिज का भी बता सकते हैं कि मतलब? आप यहाँ से सब कुछ पकड़ सकती हैं। अब मैं आपको बोलूँ, आपके चार्ट से आपने बात बोल दी है। या तो आप तैयार हुई है, मैंने कहा ना मैं कुछ चीजें अभी आज ट्रायल क्लास में नहीं बोलूंगी। ठीक है ना। हाँ, तो नहीं, वो ठीक है, ज्यादा कभी नहीं। आगे अगर ये कंटिन्यू चलता है तो आगे क्वेश्चन कीजिएगा, मैं आपकी सारी डिटेल को डिटेलिंग आपको दूंगी, देखिए सारे क्या होता जवाब है कि दूंगी आज आपको। हमारा एक इंटरेक्शन सेशन है, इंट्रोडक्शन है, जी मैम का फर्स्ट जी टाइम आई है प्लेटफॉर्म पर। जी ठीक है, तो जी एक इंटरेक्शन हो रहा है हमारा, और हमारा नेक्स्ट वीक ही हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपको दे दूंगा। ठीक है, आके सीखिए। कहने का मतलब ये था कि आप लाल किताब से क्या क्या जान सकते हैं, और ये मैं बता दूं जान आपको, सकते ये हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जितनी चीजें मैम ने बताई है, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हाँ, ये काफी जी सारी चीजें इम्पॉसिबल है बताना। नो डाउट ये वैदिक ब्यूटी एस्ट्रोलॉजी बहुत सिर्फ ये सटीक ब्यूटी है। सिर्फ सामुद्रिक शास्त्र में ही है। हाँ, हम ये वैदिक में फैसिलिटी। बहुत सारी चीजें पकड़ते हैं, लेकिन हम कई डिविजनल चार्ट देख करके फिर हाँ, चीजों को हम पकड़ते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट पकड़ते हो। आप डायरेक्ट पकड़ ले, वहां पर ये आपको इसकी ब्यूटिफिकेशन है। इस तरह की कम से कम आपको 16 वर्गा चार्ट, मतलब जैसे एक कुंडली दिखाई दे रही है ना जी आपको, इस तरह के 16 वर्गा चार्ट और पढ़ने पड़ेंगे आपको, तब जाकर आप कुछ चीजें प्रिडिक्ट कर पाओगे। और वो भी करेक्ट। ऐसा लगता है मैम, जितना सटीक लाल किताब के अंदर है, उतना सटीक वहां से जी निकालना बड़ा मुश्किल के बार हो जाता है, क्योंकि पहले लगन चार्ट बहुत देखो, मुश्किल है, क्योंकि वहां भागा पे चार्ट देखो, इफ एंड दशाएं देखो, बहुत है ना। सूत्र देखो। हाँ, एक क्लासिक दूसरे क्लासिक को काट रहा है, तो आप वहां कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते कि हम क्या इससे प्रेडिक्शन करें। हाँ, थोड़ा सा वहां पे 360 डिग्री एंगल में घूमना पड़ता है। बिल्कुल यहाँ ठीक। आप डायरेक्ट पकड़ते हो आप। तो ये थोड़ा सा फायदा अगर है वो यहाँ पर, आप जी इसको करके कर सकते हैं। ठीक है, मैम कुछ एक एक ऐसा बता दीजिए, जैसे अभी किसी का क्वेश्चन आया था मेरे को व्हाट्सएप पे ही आया है, कि जी उन्होंने पूछा है कि मैरिड लाइफ के लिए, है ना, जी एज पर लाल किताब एक अच्छी मैरिड लाइफ किसकी हो सकती है, या एक वर्स्ट मैरिड लाइफ किसकी हो सकती है? मतलब कुछ अगर लाल किताब के अंदर अगर ऐसा कुछ है, जैसे हम किसी का चार्ट सिर्फ हमें बिना किसी नॉलेज के अगर कुछ पता लग सके किसी चीज को जी देखकर, कि भाई इसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है और इसकी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा खटास आ सकती है, तो कोई ऐसा देखिए रूल है हमारे पास? सिंपल जी नागेश जी, सिंपल देखने का पहला सबसे पहले जो लाल किताब की थ्योरी है, हाँ, आपको वहां देखना है कि शनि से शुक्र कितनी दूरी पर कितनी है। दूरी पर है, ठीक बात। ठीक है, क्या शनि और शुक्र एक दूसरे को देख पा रहे हैं? क्या शुक्र को बुध का सपोर्ट और बुध को शुक्र का सपोर्ट मिल रहा है? तो हाँ, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है। वो चाहे देखने में कितना ही वर्स्ट कंडीशन में बैठा है, उस बंदे की मैरिड लाइफ 100% ब्यूटीफुल होगी। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बड़ा सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है कि शनि का क्या रोल है। शनि क्या कहते शनि शुक्र का आशिक है। मेरे गुरुजी कहा करते थे हैं? हाँ, कि शनि शुक्र का आशिक है। ठीक है, देखिए लाल अब किताब शुक्र में, का आशिक क्यों है शनि? हाँ, लाल किताब में ना ऐसी बड़ी सारी चीजें हैं, मतलब जब आप जी लाल किताब पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो बाकी में आपको मजा आता है, आपको इंटरेस्ट पैदा होता है लाल किताब। आप वैदिक में शनि 7वें घर में बैठा है, आप बोलेंगे कि इसकी तो मैरिड लाइफ खराब होगी, हाँ, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ ऐसे बंदे की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी, बशर्ते उसका शुक्र भी अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ ये पर सोल कनेक्शन बनेगा उनका हस्बैंड वाइफ का आपस में। देखिए तभी कहा अब जाता ऐसा है क्यों कि है? ऐसा जितना क्यों है? जितना आपको एक्सपीरियंस होगा, जी उतना ही आप अच्छा कर पाएंगे, है ना? जी ये तो बोला बिल्कुल। गया है कि भाई जितना आप
अच्छा एक्सपीरियंस होगा, जितने अच्छे गुरु से आप सीखेंगे, ओके, उतनी ही आपको नॉलेज बढ़ती चली जाएगी। ये सर मेरा मानना है गुरु सभी अच्छे होते हैं। हाँ, नहीं, गुरु का मतलब क्या होता है, देखिए मैं किसी गुरु की बात नहीं कर रहा, हर गुरु अच्छा होता है, लेकिन मैं जी, यहाँ बात कर रहा हूँ जी। इंटेंशन की। अच्छा बुरा कुछ जी, नहीं होता, अच्छा बुरा सभी अच्छे हैं। इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। इंटेंशन क्या है, देखिए आपकी हमारी जी। इंटेंशन क्या है, देने की। और हम तो जी। बदनाम कह लो या मशहूर कह लो, इसी इसमें है कि लोग कहते हैं कि सर जी। आप कहते हो 10 क्लास होंगी, 15 क्लास पढ़ा देते हो। आप कहते हो सर 1 घंटा क्लास बिल्कुल। होगी, छोड़ते नहीं हमें, 3-3 घंटे छोड़ते नहीं। सर मेरे साथ भी ऐसा ही है।